तो जो भी सहरी बना रहे हैं या इफ्तार के लिए चीज़ें बना रहे हैं, उनमें भी कुछ ऐसी चीज़ें रखें जो किडनी के लिए हेल्प करें। जैसे अगर फ्रूट जूस कर रहे हैं इफ्तार के टाइम के अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस्तकबाल रमज़ान के एक नए सेगमेंट में आपके सामने हाजिर है। आपकी प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बेतहाशा क्वेरीज थी, बहुत ज़्यादा सवाल थे और साथ साथ आपका एक पुरजोर इसरार था जो कि हमारे आज खास मेहमान हैं उनको बुलाने के लिए। तो आपको आज के मेहमान से मुतारिफ करवाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हकीम मोहम्मद रईस खान साहब, जो कि हमदर्द यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं और HOD बेसिक मेडिकल साइंसेज, और इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आने का। आप यूनिवर्सिटी से इतना जल्दी से निकल के हमारे लिए टाइम निकाला, आप बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। लेकिन लोगों का इतना ज़्यादा इसरार था आपको बुलाने के लिए, और आपको पता है कि आप जिस शोबे से वाबस्ता हैं, बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की, डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट्स की इनके पढ़ाए हुए होते हैं और इनसे सीख के जो है वो आगे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मशवरे दे रहे होते हैं। तो आपके सवाल जो है आज हम रखेंगे सर के सामने। सर, पहले तो आप मुझे बताइए कि रमज़ान की आमद है, बहुत सारी चीज़ें आप क्लिनिक में भी फेस कर रहे होते हैं, और जो हमारे सवाल हैं जैसे कि हमारे अपने व्यूअर्स ने पूछे हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। पहली जो चीज़ है, रमज़ान के आते ही जो इशू आता है वो होता है किडनी पेशेंट्स का, कि रमज़ान शुरू हो गया तो उनको लगता है कि किडनी पेशेंट रोज़ा नहीं रख सकता, या अगर रोज़ा रखेगा तो किडनी में पेन अक्सर होता है कि पेन शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में आप मुझे बताइए कि रमज़ान और किडनी जो पेशेंट्स है उसके लिए क्या उनका लिंक है, उनको क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या मेडिकेशन होनी चाहिए? किडनी के जितने भी पेशेंट हैं उनको खास तौर पे इफ्तार के टाइम पे कोल्ड ड्रिंक की तरफ नहीं जाना चाहिए। कुछ नेचुरल ड्रिंक्स ले लें, लाइक रूअफ़ज़ा है या इसी तरह की डिफरेंट प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, नेचुरल ड्रिंक्स हों। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो है डेफिनेटली वो वही कार्बोनिक उसमें आ जाती है, तो किडनी को प्रॉब्लम करेगी। इसी तरह से उनको जो भी सहरी बना रहे हैं या इफ्तार के लिए चीज़ें बना रहे हैं, उनमें भी कुछ ऐसी चीज़ें रखें जो किडनी के लिए हेल्प करें। जैसे अगर फ्रूट जूस कर रहे हैं इफ्तार के टाइम के लिए, तो उसके अंदर ये खरबूजा ले सकते हैं, तरबूज ले सकते हैं, तो वो ऑलरेडी किडनी के लिए बेहतरीन ही होगा। और डिफरेंट हर्बल मेडिसिन की या यूनानी प्रोडक्ट्स हैं, उनके अंदर भी ये खरबूजे के बीज या तरबूज के बीज या शरबत बदूरी जो कि बहुत मशहूर शरबत है, तो उसके अंदर इन्हीं के सीड्स वगैरह होते हैं। तो अभी तो मतलब इफ्तार में तो इस तरह से एक नेचुरली उन्हें मिल रहा है, एक मौका फ्रूट लेना ही है, तो वो इस तरह के ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे अभी आपने शरबत बदूरी का जिक्र किया, तो किडनी खास किडनी के पेशेंट्स के लिए मैं पूछना चाहूँगी कि क्या कोई ऐसा शरबत तैयार है जो मतलब ग़िज़ाइयत तरावट के साथ साथ सेहत बख्श भी हो? देखिए, एक तो अगर नॉन सफर है किडनी के लिहाज से, तो उसको तो शरबत बदूरी मुतदिल ले सकता है। मतलब इफ्तार में ले सकते हैं? जी बिल्कुल। और दूसरी बात, हम जैसे मैंने पहले कहा कि फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन की तरफ जा रहे हैं और UTI वगैरह का ये मामला साथ साथ है, तो वो क्रैनबेरी भी तरावी के बाद ले सकते हैं। क्रैनबेरी का जो एक्सट्रैक्ट है वो भी इस तरह से ले सकते हैं। फिर इसी तरह से खाने पीने के अंदर तो वो जो माश की दाल है, चने की दाल है, इस तरह की दालें ना लें तो वो बेहतर है। तो जितना सिंपल ग़िज़ाओं की तरफ तवज्जो रहेगी उतना ही उन्हें फायदा रहेगा। अच्छा, माश की दाल का वो दही बड़े तो बनते हैं माश की दाल के, तो वो उनको नहीं खाने चाहिए? दही बड़े नहीं ले, वो और ऑप्शन कर सकते हैं। मतलब माश की दाल का इस्तेमाल करें। और चने की दाल का आपने कहा था, इसका मूंग की दाल ले सकते हैं। तो पकौड़े तो चने की दाल का बेसन तैयार हो रहा है, पकौड़े वो प्याज के बनाने हैं। अच्छा, ऑप्शंस तो एज ऑलवेज मतलब होती हैं। पकौड़े अगर खाएं तो वो प्याज के पकौड़े इस तरह के, प्याज जो है उसको बैलेंस कर देगा। ओके, परफेक्ट। तो वो किडनी के पेशेंट जो है, अच्छा ये तो इफ्तार का हो गया, सहरी में जो है वो कोई खास चीज जो उनको पूरा दिन आराम से गुजर जाए, उनको अगर कोई इशू है तो पेन ना हो या कोई प्रॉब्लम ना हो? सहरी जो है अगर वो सिंप्लीफाइड रखें, एक या दो खजूर ले लें, कच्ची लस्सी उसमें ले लें, और इस तरह का कोई भी पतला शोरबा जो है और चपाती वगैरह इस तरह का मामला है, हाँ वो ले लें तो ऐसा पता नहीं। और खास तौर पे जो इनके साथ मामला है ना, वो इनको वाटर इंटेक अच्छी रखनी होती है। तो ज़ाहिर पूरे दिन रोजे फास्टिंग में होते हैं, तो ईशा मतलब इफ्तार के बाद से फिर तरावी और ईशा और सोने तक
ये वाटर इनटेक को ना बाकायदा फोकस करके रखें कि कोई पानी की बोतल 1 लीटर या 1.5 लीटर की भर लें और उनका टारगेट होना चाहिए कि वो ख़त्म होनी चाहिए, सो दैट कि पूरे जो 24 घंटे का साइकिल है वो पानी का सिलसिला है वो मेंटेन रहे। अच्छा, यहाँ पे मैं पूछूंगी कि आपने कहा इफ्तार से लेके सहरी तक, लेकिन बहुत से लोग होते हैं खासकर किडनी के पेशेंट्स को जो मैंने देखा है, कुछ सहरी करते वक्त जो है खाने से ज्यादा उनका फोकस होता है पानी पे, और वो 2-2 लीटर पानी सहरी के वक्त पीते हैं। नहीं देखिए, शहरी में अगर हम जितना ज़्यादा पानी पियेंगे वो थोड़ी देरी डायलिसिस होगा और वो यूरिन से पास आउट हो जाएगा, वो फायदा नहीं है। अगर फायदा उठाना चाहते हैं कि सही से रहे, क्योंकि शहरी में अगर कच्ची लस्सी या इस तरह की चीज़ ले लेंगे तो वो उन्हें प्यास उस तरह से नहीं लगेगी, लेकिन वाटर इनटेक को कवर करना है तो वो आप शहरी मतलब ये इफ्तार से लेकर शहरी तक उस टाइम में पूरा करें। अच्छा, इसी तरह से तरावी पढ़ने जा रहे हैं, 20 रकत होती है तो कोई वाटर बोतल रखें कि बीच में जो गैप आता है 4 रकत के बाद एक गैप आता है थोड़ा सा, तो उसमें वो पानी पी सकते हैं, पानी को पीते रहे तो उस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। शहरी में जितना आप करेंगे तो वो उस तरह से फायदा नहीं होगा, तेजी से निकल जाएगा। सही। अच्छा सर, बात हो रही थी अभी आपने कहा कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, किडनी को ही मैं लेके चलूंगी क्योंकि किडनी का बहुत बड़ा इशू होता है। डिफरेंट टाइप के ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स भी बच्चे बहुत पीते हैं, उनका ख्याल होता है कि इबादत कर रहे हैं तो पूरी रात जागने के लिए बहुत अच्छा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि वो उसका इस्तेमाल किस हद तक करना चाहिए और कितना मुनासिब है? देखिए, जो एनर्जी ड्रिंक है इसके अंदर किसी एक एवरेज 250 ml की बोतल के अंदर कोई 6 से 7 चम्मच चीनी होती है, तो इनको हम ऐसा तो नहीं इन बच्चों को प्री डायबिटीज की तरफ ले जा रहे हैं, तो जितना हम शुगर ज़्यादा लेंगे तो बॉडी में टेंडेंसी है कि वो ज़्यादातर क्या कहते हैं जितने भी बैक्टीरिया है, वायरस है, तो उनके लिए ज़्यादा मतलब अच्छी हो जाएगी कि वो इन्फेक्शन कॉज कर सके, तो हमें उससे बचना चाहिए। हमें एनर्जी ड्रिंक जो है वो कम मतलब नहीं लें तो बेहतर है। हम नेचुरल ड्रिंक क्यों नहीं ले लेते? नेचुरल ड्रिंक, लेकिन बच्चों को टेस्ट होता है कि वो जो डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्स होते हैं वो उनका इस्तेमाल किया जाए। दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह भी फीमेल में हो रहा है, तो जो कोल्ड ड्रिंक है तो ऑस्टियोपोरोसिस भी तो कर रही है, तो बच्चों की भी बोन वीक होंगी, तो हम उस तरफ नहीं जाना चाहिए। ओके, समझ गए। अच्छा, दूसरा मुझे आप ये बताइए कि किडनी का इशू एक आपने बड़ी डिटेल से समझाया, किडनी के साथ एक और इशू जो आता है जो कि बहुत कॉमन इशू है, वो है कि प्रेगनेंसी के अंदर रोजा जब रख रहे हैं तो उस वक्त उस जो प्रेग्नेंट औरत है उसको क्या एहतियात करनी चाहिए खाने पीने में? या तो रोजा नहीं रखे, या अगर रख रहे तो उनको क्या खाना पीना सहरी और इफ्तार में रखे ताकि उनको आगे चल के प्रॉब्लम ना आए? देखिए, सबसे पहले तो उनको जो भी उनकी स्टेज है उसके लिहाज से उनकी जो क्लिनिशियन है जिसको भी कंसल्ट कर रही है उससे सबसे पहले अपनी कंडीशन के लिहाज से फैसला करना चाहिए कि रखना है कि नहीं रखना। अगर रखना है तो फिर उसके बाद उनको भी हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, कोई इस तरह की नहीं होती जिसकी वजह से डायरिया टाइप हो या कोई जैसे भिंडी वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं है। इस तरह की गदाएं लेके जो कि हल्की फुल्की हों और सुधा हो तो उससे मसले भी नहीं होते। राइट, समझ। अच्छा, एक कॉमन इशू और है जो रोजे में जो बहुत प्रॉब्लम करता है वो है डायबिटीज। अच्छा, डायबिटीज के पेशेंट जो हैं उनके लिए तो हम ये कह सकते हैं कि रोजा उनकी शुगर को मेंटेन भी कर सकता है, फास्टिंग जो है तो अच्छा ही करती है, लेकिन उसमें भी उन्हें अपने फास्टिंग और जो रैंडम शुगर है वो पहले से कंसल्ट कर लेना चाहिए अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को या अपने क्लिनिशियन को कि उनकी क्या कहते हैं फास्टिंग कितनी चल रही है, और फिर उनकी जो भी डोज मैनेजमेंट है, हर्बल ले रहे हैं, एलोपैथिक ले रहे हैं, जिस पैथी से भी ले रहे हैं तो उसकी वो डोज मैनेजमेंट उन्हें पता हो, सो दैट और फिर मॉनिटर भी करें तो आराम से अच्छा गुजार सकते हैं। ओके, और इसके अंदर तो जैसे खाने पीने की अगर हम बात करें तो करेले की भुजिया इस तरह की चीज़ों की तो सेटिंग कर सकते हैं, या भिंडी वगैरह है इस तरह की चीज़ें। सर, बहुत सारे सवाल हैं लेकिन टाइम शॉर्ट है, तो इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम में ज़रूर आपको जहमत देंगे। आपकी तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी जवाबात का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे आपसे, हम आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। आपके सवालात बाकी मुझे पता है लेकिन टाइम का ख्याल रखना पड़ता है, तो इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम के अंदर जो आपके बकिया सवालात हैं और या मज़ीद आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट्स में या मैसेजेस के ज़रिए जो आप मालूम कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, फीडबैक देना ना भूलिएगा क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से हमें अंदाज़ा होता है कि हमें मज़ीद फर्दर किस ट्रैक पे जाना है या आपको क्या जानना है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।